नमस्कार, स्वागत करता हूं क्वांटम क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। अगर अभी आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करेंगे और कमेंट सेक्शन में आप हमें ये बताएंगे कि भारत के किस कोने से या किस राज्य से हमारी ये वीडियो आप देख रहे हैं। जी हाँ साथियों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं खेल जगत के महान योद्धा या खेल जगत के महान उस हस्ती के बारे में जो देश में नहीं विदेशों में हमारे देश को गौरवान्वित कर रहे हैं। जी हाँ साथियों, हम लोग बात करने जा रहे हैं चेस के महान योद्धा या चेस के महान ऐसी हस्ती के बारे में जो इस टाइम खेल की जगत में सुर्खियों में नाम डी गुगेश है। डी गुगेश इस टाइम खेल के जगत में काफ़ी सुर्खियाँ बटोर रहे हैं। खेल जगत में काफ़ी सुर्खियाँ बटोरने का भी एक रीज़न है उनका। इनका नाम है मैग्नस कार्लसन। मैग्नस कार्लसन 2013 से लेकर 2023 तक के विश्व चैंपियन रहे हैं चेस में। अब 2013 से 2023 तक के विश्व चैंपियन को अगर कोई व्यक्ति हरा रहा है तो ज़रूरी है भाई कि वो क्या है, सुर्खियों में है, क्योंकि 10 साल लगातार रहे विश्व चैंपियनशिप विजेता को इन्होंने हरा दिया। इनकी उम्र अगर आप देखी जाए तो 18 साल की है और इनकी उम्र है 34 ईयर की, 34 साल की इनकी उम्र है। और 34 साल के मैग्नस कार्लसन को भारत के 18 साल के वीर सपूत डी गुगेश ने हरा दिया है। ठीक है, तो ये इस समय चर्चा में है। इनके विषय हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं। आइए हम लोग आगे चर्चा करते हैं। अगर हम लोग थोड़ा सा बात करें डी गुगेश के बारे में कि इनका जन्म कहाँ हुआ, कहाँ के रहने वाले हैं, उनके विषय में अगर चर्चा करें थोड़ा सा, तो डी गुगेश का जन्म हुआ है 7 मई 2006 को चेन्नई में इनका जन्म हुआ है। 7 साल की उम्र से ही इन्होंने शतरंज खेलना शुरू कर दिया है। ये शतरंज का खेल है, ये सबकी समझ में नहीं आता है। 18 साल की उम्र में विश्व शतरंज चैंपियनशिप बन गए थे। ठीक है, जो कि अब तक का सबसे कम उम्र का रिकॉर्ड है। अगर देखा जाए तो 18 साल की उम्र में अगर कोई व्यक्ति पहली बार विश्व चैंपियन बन रहा है तो डी गुगेश हैं। इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया है कम उम्र वाले व्यक्ति की लिस्ट में। ठीक है, किनको हराया था 2024 में इन्होंने जीता था, चीन के डिंग लीरेन को इन्होंने हराया था 2024 में और विश्व शतरंज चैंपियनशिप बन गए थे। ठीक है, इसीलिए आज चर्चा में है और 2024 में ये चर्चा में ही थे। डी गुगेश विश्वनाथ आनंद के बाद शतरंज में विश्व चैंपियन बनने वाले दूसरे भारतीय हैं। देखो, विश्व चैंपियन बनने वाले ये दूसरे भारतीय हैं। पहले भारतीय जो हैं विश्व चैंपियन रह चुके हैं विश्वनाथ आनंद। उनके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे क्योंकि वो भी एक महान हस्ती रही हैं शतरंज के खेल में। ठीक है, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अगर हम लोग आगे बात कर लें डी गुगेश की उपलब्धियों के बारे में, तो डी गुगेश विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 जीतकर इतिहास रच दिया था। ठीक है, हमने आपको पहले बात 18 साल की उम्र में यह उपलब्धि हासिल कर ली थी। विश्वनाथ आनंद के बाद ये दूसरे भारतीय बन गई, हमने आपको बता दिया। ठीक है, अब डी गुगेश की और कुछ उपलब्धियों के बारे में अगर हम लोग जानने का प्रयास करें तो 2024 में शतरंज चैंपियनशिप जीत ली थी इन्होंने। 18 साल की उम्र ये हमने आपको बता दिया है। विश्वनाथ आनंद के बाद ये किताब जीतने वाले ये दूसरे भारतीय बन गए, हमने बता दिया। अब देखो, 2022 में 44वें शतरंज ओलंपियाड में टीम का और व्यक्तिगत में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था और 2024 में 45वें शतरंज ओलंपियाड में टीम और व्यक्तिगत दोनों ने क्या किया था, स्वर्ण मतलब गोल्ड जीता था। और सितंबर 2023 में विश्वनाथ आनंद के 37 साल के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ शीर्ष रेटेड भारतीय खिलाड़ी ये बन गए थे। ये इनकी कुछ उपलब्धियाँ हैं व्यक्तिगत। ठीक है, देखो अब देखो, अगर हम लोग बात करें कि 5 बार के विश्व चैंपियन आनंद ने आखिरी बार 2013 में यह खिताब जीता। भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुगेश सबसे कम उम्र के चैंपियनशिप बन गए हैं जब 18 वर्षीय इस खिलाड़ी ने गुरुवार को सिंगापुर में आयोजित विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024, जो मैंने बताया कि चाइना के एक खिलाड़ी हैं, उनको इन्होंने हराया था। ठीक है, अब देखो, जब चाइना के जो खिलाड़ी हैं उनको हरा के इन्होंने विश्व चैंपियनशिप का रिकॉर्ड बनाया था तो इनके कोच जिनका नाम है पैडी एप्टन, ठीक है, इनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा इनको विश्व चैंपियनशिप बनाने में। इनका काफ़ी योगदान रहा है। ठीक है, तो इनके बारे में हमने बता दिया आपको। अब देखो, अभी अगर हाल ही में देखा जाए 2025 में नॉर्वे में एक विश्व चैंपियनशिप ट्रॉफी चल रही है। ठीक है, ये नॉर्वे है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इस मैप में, आप देखो यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, ये नॉर्वे है। नॉर्वे की जो राजधानी है ओस्लो है, ये नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। ठीक है, और इस नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, यहाँ पे चल रहा है चेस चैंपियनशिप चल रही है स्टेवेंजर में। ठीक है, यहाँ पे नॉर्वे में चेस चैंपियनशिप यहीं पे चल रही है। आगे बात की जाए तो ये स्टेवेंजर है, काफ़ी सुंदर सा। आगे देखो, जब 2024 में डी गुगेश ने विश्व चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती थी तो मैग्नस कार्लसन का एक कमेंट आया था कि जो खिलाड़ी डी गुगेश के साथ खेल रहे थे उन्होंने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया या वो अच्छा खेल नहीं खेले।
इसका ये मतलब है कि डी गुगेस ने अच्छा नहीं खेला, उनके साथ जो खिलाड़ी खेल रहे थे उन्होंने बेकार गेम खेली है, इसलिए वो विश्व चैंपियन बन गए थे। ठीक है, इनका ये कमेंट रहा। लेकिन अभी जो नॉर्वे में चल रहा है चैंपियनशिप, उसमें क्या हुआ, जब मैग्नस कार्लसन से डी गुगेस का मैच हुआ तो पहला जो गेम था उनका, उसमें डी गुगेस को मैग्नस कार्लसन ने हरा दिया था। मैग्नस कार्लसन डी गुगेस को हराने के बाद अपने ट्विटर हैंडल पे एक कमेंट कर रहे हैं, एक पोस्ट डाल रहे हैं। ये इनका ट्विटर हैंडल है। इन्होंने यहाँ पे बाकायदा एक पोस्ट डाली है, यू कम एट द किंग यू बेस्ट नॉट मिस। इन्होंने लिखा है यू कम एट द किंग यू बेस्ट नॉट मिस। इसका मतलब ये हुआ है, अगर आप किंग के पास आ रहे हो, अगर आप किंग के पास आ रहे हो, मतलब आप मैग्नस कार्लसन से गेम खेलने आ रहे हो, तो आपके अंदर एक प्रतिभा होनी चाहिए। अगर आपके अंदर प्रतिभा नहीं है तो आपको इसका एक अच्छा परिणाम मिलेगा। और भाई वैसा ही हुआ जब दूसरे राउंड में डी गुगेस का मैच पड़ा मैग्नस कार्लसन के साथ, तो मैग्नस कार्लसन को वैसा ही परिणाम देखने को मिला। उसके बाद क्या, ट्विटर हैंडल पे मैग्नस कार्लसन को भारतीय जो डी गुगेस के फ़ैन थे या विदेशी जो डी गुगेस के फ़ैन थे, उन्होंने खूब अच्छे से इनको क्या किया, जवाब दिया कि यही लाइन आपके लिए यही है ना, कि अगर आप किंग मतलब डी गुगेस के पास आ रहे हो तो आपके अंदर प्रतिभा होनी चाहिए, नहीं तो आपको इसका एक अच्छा सा परिणाम मिला। और उस परिणाम में क्या हुआ, मैग्नस कार्लसन डी गुगेस से हार गए। ठीक है, आगे हम लोग आगे देखो, मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ। जब मैग्नस कार्लसन डी गुगेस से हार गए तो क्या उनका रिएक्शन रहा। लोगों का मानना है कि भाई जो मैग्नस कार्लसन है काफ़ी घमंडी हैं। मेरे को तो कहीं से ऐसा नहीं लग रहा है कि इनके अंदर कोई घमंड है, ठीक ही ठाक इंसान है। मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। देखो पहले आप ये वीडियो देख लो उनका। देखो यहाँ पर जब उनका मैच चल रहा था, मैच चल रहा है देखो, और हार गए वो मैग्नस कार्लसन। हारने के बाद का देखो रिएक्शन क्या आ रहा है। ओ माय गॉड, देख लो रिएक्शन, देख लो उनका क्या रिएक्शन है, क्या रिएक्शन है, कितने उतावले हो रहे हैं, कैसा रिएक्शन है इनका देखो। और यहाँ पे अब ये नहीं इनको मार क्यों गए हैं, उन्होंने क्या किया कि उनके पीठ पे थपथपाया कि हाँ आपने अच्छा प्रदर्शन किया। आपने सारी स्टार्टिंग में नहीं देखा, देखना ज़रा एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ। ये देखो हाथ मारा, ठीक है, तो ये रिएक्शन रहा, ये रिएक्शन रहा हारने के बाद उनका। और डी गुगेस को तो ऐसा लग रहा, भाई डी गुगेस तो डर ही गए थे कि मतलब ये हो क्या रहा है। ठीक है, तो ये इनका रिएक्शन रहा गेम को हारने के बाद। ठीक है, ऐसा उनका रिएक्शन आ रहा, तो इससे लोगों को लग रहा है कि डी गुगेस को मैग्नस कार्लसन को बहुत ज़्यादा घमंड है अपनी गेम पे। नहीं, ऐसा नहीं है। जब मैग्नस कार्लसन कभी अपने अपोनेंट से जब गेम हार जाते हैं तो हमेशा उनका यही रिएक्शन होता है। आप पहले भी इनका वीडियो आपने देखा होगा कि इनका रिएक्शन यही रहता है कि टेबल पर तुरंत हाथ पटकते हैं। तो इनकी आदत है, इनका अपोनेंट से हारने के बाद ऐसा रिएक्शन होता है। ये पहली बार उनका रिएक्शन नहीं रहा, तो इसमें कोई घमंड की बात नहीं, काफ़ी अच्छे इंसान हैं। देखो आगे हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे विश्वनाथ आनंद के बारे में। अगर खेल के जगत में या शतरंज की खेल में अगर आप लोग कहो तो भारत को अगर किसी ने ऊंचाइयों पर यह एक पहचान दी है चेस में, तो विश्वनाथ आनंद ने दी है। ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। देखो विश्वनाथ आनंद पूर्व विश्व शतरंज चैंपियन है वो। ठीक है, खेल में अपनी कई उपलब्धियों के लिए प्रसिद्ध हैं। देखो या 5 बार के विश्व चैंपियन रहे हैं, 5 बार के। ठीक है, और 2 बार के रैपिड शतरंज और 2 बार की शतरंज विश्व कप, ये इनकी उपलब्धियाँ हैं। ठीक है, 2 बार यहाँ विश्व कप जीते हैं, 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियनशिप रहे हैं, ये इनकी उपलब्धियाँ हैं, है ना। देख लो ज़रा, देखो विश्व शतरंज चैंपियनशिप कब इन्होंने जीता था। देखो 2000 में जीता था, 2007 में, 2008 में, 2010 में और 2012 में इन्होंने जीता था, और 5 बार विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीती। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर इनकी पहचान देखी जाए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या पहचान है विश्वनाथ आनंद की, तो 1988 में 18 वर्ष की आयु में ग्रैंड मास्टर बनने वाले ये पहले भारतीय हैं। 1988 में और 18 वर्ष की उम्र में ये ग्रैंड मास्टर बनने वाले पहले भारतीय हैं, और डी गुगेस ये दूसरे भारतीय हैं। ठीक है, अगर 1987 में विश्व जूनियर चैंपियनशिप भी इन्होंने जीता, और जीतने वाले पहले भारतीय होने का रिकॉर्ड भी क्या है, इनके ही नाम है। ठीक है, ये तो कुछ इनका रिकॉर्ड है, अंतर्राष्ट्रीय पहचान है विश्वनाथ आनंद की। ठीक है, ये जर्मनी में विनर रहे हैं, उसकी ये ट्रॉफी है। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करें कि जो विश्वनाथ आनंद है इनको क्या सम्मान मिला है, भारत की तरफ से क्या पुरस्कार मिला है, तो इनको अगर विश्वनाथ आनंद को कई प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले हैं, जिनमें से अर्जुन पुरस्कार है। अर्जुन पुरस्कार इनको मिला है 1985 में इनको दिया गया अर्जुन पुरस्कार, 1985 में। पद्मश्री इनको मिला है 1987 में। पद्म भूषण इनको मिला है 2000 में, और पद्म विभूषण इनको मिला है 2007 में। ये उनको कुछ पुरस्कार है जो भारत की तरफ से एक गौरव है, तो उनको दिया गया है। ठीक है, ये कुछ उनके पुरस्कार और सम्मान हैं। आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके प्लीज़ हमारा सपोर्ट करेंगे। ठीक है,
और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।